जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 20 सालों से लालू परिवार जो है इसी 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, उनकी एक पहचान बन गई थी 10 सर्कुलर रोड। यानी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर आरजेडी का रहता था तो उसे ये बोला जाता था कि आप 10 सर्कुलर रोड पहुंचिए। सबको पता था कि 10 सर्कुलर रोड जाने के बाद उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से होगी, उनकी मुलाकात लालू यादव से होगी और उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होगी, तेज प्रताप यादव से होगी। निश्चित तौर पर ये एक पहचान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की इस घर से बना हुआ था। 20 सालों के बाद अचानक कल एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपको, यानी पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से जो बंगला आपको 10 सर्कुलर रोड दिया गया था वो अब खाली करना होगा और आपका नया जो ठिकाना है वो 39 हार्डिंग रोड हो गया है। तो निश्चित तौर पर पूरे घर में एक तरीके से कहे तो नाराजगी है, गुस्सा है इस फैसले के बाद। हालांकि अभी तक ना ही तेजस्वी यादव ना ही राबड़ी देवी ने अपना कुछ बयान इस पर दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आरजेडी नेताओं का बयान आ रहा है वो ये जरूर कह रहा कि बदले की भावना से ये नोटिस भेजी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो मंत्री नहीं भी रहे हैं उनको भी कई सालों तक उस आवास में रहने दिया गया है। और निश्चित तौर पर चूंकि लालू परिवार एक बड़ा परिवार माना जाता है, काफी लोग, लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और सारे लोग जो हैं इसी आवास में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक बड़ा आवास की, सरकारी आवास की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जो 39 हार्डिंग रोड जो सरकारी अलॉट किया गया है राबड़ी देवी के लिए वो काफी बड़ा नहीं है, काफी छोटा वो आवास है। तो निश्चित तौर पर नाराजगी एक जरूर है। और तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक ट्वीट करके कह दिया है कि इस बंगले के बाद, यानी जो नोटिस जारी हुई है उससे साफ अब यह पता चलता है कि बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है। तो निश्चित तौर पर नाराजगी काफी ज्यादा है, क्योंकि 20 सालों से राबड़ी देवी इस सरकारी आवास में रह रही थी और 2010 में नीतीश सरकार का एक नियम लागू हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको एक सरकारी बंगला जो है वो आवंटित किया जाएगा। और उस समय ये भी बातें उठी थी कि लालू यादव और राबड़ी देवी यानी 2 एक्स सीएम है, तो उसके लिहाज से उन्हें 2 सरकारी बंगला मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त ये कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि बड़े भाई अपनी पत्नी से अलग हो जाए, इसीलिए मैंने एक ही सरकारी आवास जो है दोनों को आवंटित किया है। लेकिन अब उनको यह बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम खत्म हो गया है कि पूर्व सीएम के हैसियत से आपको सरकारी बंगला दिया जाए। तो निश्चित तौर पर नाराजगी काफी ज्यादा है लालू परिवार के अंदर। और आरजेडी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से। चलिए ठीक है, आप बने रहिए वहां पर, क्योंकि वहां तो सन्नाटा पसरा है। लेकिन अब हलचल 39 हार्डिंग रोड पर वहां किस तरह की इस वक्त देखने को मिल रही है, सीधा अमिताभ ओझा के पास चलते हैं, क्योंकि यही नया बंगला अलॉट किया गया है यहाँ राबड़ी देवी को। अब ऐसे में भाई अमिताभ दिखाइए जरा माहौल कैसा है ये नया ठिकाना।